दोस्तों नेटफ्लिक्स पर एक नई वेब सीरीज़ आई है जिसका नाम है सिमोन बाइल्स राइजिंग। और इसके केवल एपिसोड इसमें रिलीज़ की गई है क्योंकि ये एक मिनी सीरीज़ है और ये एक बायोग्राफी है सिमोन बाइल्स के ऊपर, जो कि एक एथलेटिक्स से और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भी भाग लिया था। तो ये पूरी कहानी इन्हीं के ऊपर आधारित है। और सबसे पहले कहानी की बात करते हैं तो कहानी में इनकी पूरी बायोग्राफी दिखाई गई है, इनके कोचेस के इंटरव्यू भी दिखाए गए हैं और इनकी जो राइज जो अप से डाउन हुई हैं उसके बारे में पूरी कहानी दिखाई गई है। सिमोन बाइल्स एक एथलेटिक खिलाड़ी हैं और उन्होंने अमेरिका में सबसे ज़्यादा मूव्स करने का रिकॉर्ड भी बनाया है और इनके जैसे मूव्स जो है एथलेटिक्स में कोई नहीं कर पाया। तो अपने कैरियर में टॉप पर रही और इनसे उम्मीद थी कि ये टोक्यो ओलंपिक में जाकर कई मेडल्स जीतेंगी, लेकिन वहाँ जाकर ये एक भी मेडल नहीं जीत पाती और साथ ही साथ अपने स्पेशलिस्ट खेल में भी इन्होंने भाग नहीं लिया और उसे भी इन्होंने छोड़ दिया। तो उसके बाद से इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया और उसके बाद इनको हर जगह क्रिटिसाइज़ किया जाने लगा। तो इन्होंने एक बार के लिए एथलेटिक्स को छोड़ दिया था। उसके बाद से इनके पति जब इनकी पति से मुलाकात हुई, उन्होंने इन्हें प्रोत्साहित किया दोबारा आने के लिए और कैसे ये दोबारा राइज होती है और टोक्यो फिर से ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीतती हैं और कैसे नंबर 1 बनती है फिर से अमेरिका की एथलेटिक्स में। और उसके बाद इन्हें पेरिस ओलंपिक के लिए भी सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो कैसे इनका राइजिंग दोबारा होती है और कैसे इनका डाउनफॉल उसमें टोक्यो ओलंपिक में हुआ था, वो पूरा दिखाया गया है इस वेब सीरीज़ में। और इस वेब सीरीज़ की केवल 2 ही एपिसोड है तो ज़्यादा टाइम भी आपको स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। हाँ, इस वेब सीरीज़ को बिल्कुल उसी तरह से दिखाया गया है जैसे नेटफ्लिक्स अपनी दूसरी बायोग्राफी को तैयार करता है। बीजीएम काफ़ी अच्छा है और सभी के इंटरव्यूज़ में दिखाए गए हैं फॉर्मर जो ओलंपियन है उनके और जो इनके कोचेस रहे हैं उनके, और कैसे इनके ऊपर एक खिलाड़ी के ऊपर प्रेशर आ जाता है जब वो एथलेटिक्स में या फिर किसी बड़े जैसे ओलंपिक्स वाले ग्राउंड में पहुंचता है। और उस समय जब टोक्यो ओलंपिक हुआ था तो कोविड-19 अपने चरम पे था और कोविड-19 के दौरान खिलाड़ियों के ऊपर जो मानसिक तनाव पड़ा उसके बारे में भी यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये काफ़ी अच्छा वेब सीरीज़ मुझे लगी है क्योंकि एक तो ये 2 ही एपिसोड है इसके और तेज़ी से फास्ट फॉरवर्ड करके निकल जाती है और दूसरा है कि इसमें खिलाड़ियों के लिए काफ़ी सीखने वाली चीज़ें बताई गई हैं। तो इसमें खिलाड़ी जैसे आजकल के नए खिलाड़ी जो नई जनरेशन हो रही है तो उनके लिए काफ़ी अच्छी एक सीख है इस वेब सीरीज़ में, ताकि वो आगे अपने आप को इस तरह के नए माहौल में कैसे ढालना है उसको सीख सकते हैं। तो किस तरह से अगर आप अपनी उपलब्धि को हासिल कर पाते और आप डिप्रेस्ड हो जाते या चले जाते हैं, उसको दोबारा से कैसे आपको हासिल करना है इस सीरीज़ में आपको अच्छी तरीके से दिखाया गया है। तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखें। मेरी तरफ से इस सीरीज़ को मैं 10 में से 8 स्टार दूंगा और काफ़ी अच्छी सीरीज़ है और बायोग्राफी तो है ही अच्छी, तो सबके लिए प्रेरणादायक बायोग्राफी है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।